नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मशरूम ग्रोथ प्रमोटर से केसिंग में बने पट्टे व जमाव से छुटकारा पाए। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा चैनल है इसका नाम है @डॉक्टर अशोक कुमार 7966। फोन नंबर है 9812019128। यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसे लाइक और शेयर करते रहिए और लोगों को फ़ायदा उठाते रहिए, ताकि और लोग बाग भी हमारे वीडियो देख के उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, केसिंग में बने पट्टे और जमाव से छुटकारा पाने का के बारे में वीडियो है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पट्टा या जमाव या केसिंग का जमना ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है, क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसके दो ही कारण है। केसिंग में पट्टा या जमाव बनने के दो ही कारण है। एक तो है येलो मोल्ड बीमारी और दूसरा है पानी ढंग से न लगाना, मतलब कभी पानी कम लगा दिया, कभी ज़्यादा लगा दिया। और तीसरा कारण है कि आपका जो केसिंग मटेरियल है वो आपका बढ़िया ना हो, आपका चिकनी मिट्टी उसमें ज़्यादा हो या कोई इस तरह का हो, या रेत वो हो, तो रेत भी पट्ठा मारता है और चिकनी मिट्टी भी पट्ठा मारती है। तो इसका ये पट्ठा जब लगेगा तो उसमें क्या हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि येलो मोल्ड से कैसे पट्ठा मारता है। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे येलो मोल्ड या पीली फफूंद रोग है, इसके बारे में तो इसमें हमने आपको एक ये वीडियो दिया है, संदर्भ वीडियो पता है 68। जब आप 68 नंबर वीडियो देखोगे और 162 नंबर देखोगे तो आप देखोगे कि ये कैसे पट्ठा मारता है, किस तरह से इसमें पिन ही पिन दिखाई देंगी। और आप जब इसको ऐसे करोगे तो आपका वो बेड जो है दूर तक ढप 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 जैसे ढोल की आवाज आती है, इस तरह की आवाज करेगा वो। तो जब पट्ठा हो जाता है तो आप जब पानी देते हो तो वो पानी उसमें ऊपर ही रहता है, आपका पानी अंदर नहीं जाता। तो वो पानी जब अंदर नहीं जाता तो ऊपर ही रहता है, तो ऊपर वो, और उसमें पिन जो है ना, हमेशा ऐसी हो जाती हैं जैसे उल्टा बाजरा पड़ा हो। ये मैं आपको दिखाता हूं। पिन जो इस तरह की बनेगी आपकी, ये छोटी छोटी गोल गोल पिन निकलेंगी, ये हमेशा आपकी अच्छी मशरूम बनेगी। लेकिन जब आपकी पिन इस तरह से होंगी, ये ऊपर चौथी बनेगी और ये बनेगी आपकी, तो ये पिन हमेशा कभी भी आपकी मशरूम नहीं बनेगी। हमेशा ये गोल्ड पिन जो बनेगी ये आपकी मशरूम बनेगी। तो येलो मोल्ड की वजह से आता है, और आपका केसिंग ढंग की ना हो उसकी वजह से आपका पट्ठा मारता है। और आपका पानी अगर आपने ढंग से नहीं दे रखा, मतलब दे दिया और फिर आपने कई दिन पानी नहीं मारा और फिर आप पानी दे रहे हो और ऐसा पानी दे रहे हो कि उसमें नीचे तक नहीं जा रहा, तो वो आपका पट्ठा मार जाएगा। और पट्ठा मारने से आमतौर पे लोग बाग ये समझते हैं कि पानी सही नहीं दे रखा या केसिंग ठीक नहीं कर रखी। जो छोटे भैया वो हैं हमारे लैब वाले, वो आपको इसी पाठ्य की वजह से आपको बताते हैं कि आप उसमें वो डालिए, क्या कहते हैं कि केसिंग मटेरियल बनाते समय आप नारियल का छिलका डालिए। तो नारियल का बुरादा जब आप डालोगे तो उससे वो केसिंग आपकी भुरभुरी हो जाएगी और उससे पट्ठा नहीं मारेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा चैलेंज है आपको, मैंने कई जगह इसका एक्सपेरिमेंट करवाया है, कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे हैं और उन्होंने इसका स्प्रे मारे हैं। तो उन्होंने 2 फ्लैश आने के बाद जब येलो मोल्ड आ गया और 2 फ्लैश आ गया, पट्ठा मार गया और उसमें पानी नीचे नहीं गया और वो बेचैन हो गया आदमी। तो हमने उसको ये दिया और कहा कि आप इसे मारो। तो उसने जब लगाया तो उसके बाद भी उसके 4-5 फ्लैश आए और एक फार्मर ने तो 9-10 फ्लैश लिए। और वो 9-10 फ्लैश लेने के बाद उसकी जो है 30 क्विंटल का जो 30 क्विंटल सूखे भूसे का जो शेड था, छप्पर था, उसमें भी उसने जो है 34-35 क्विंटल मशरूम उसने उसमें ली और 9-10 फ्लैश भी उसमें आए। और येलो मोल्ड होते हुए भी वो येलो मोल्ड को उसने इनइफेक्टिव कर दिया, उसको नहीं पनपने दिया। तो दोस्तों,
येलो मोल्ड के से छुटकारा पाने के लिए आप केसिंग में जो पाठा बनता है या जो जमाव बनता है उसके लिए आप इसको प्रयोग करें। और पानी जब आपके पास अगर कम है तो आप आधा पानी मिलाएं और आधा वो करें, और 2 बार इस तरह से स्प्रे करके एक बार आप प्योर कल्चर का स्प्रे कर दें तो आप देखोगे कि 5-7 बार, 10 बार, 15 बार, जैसे ही आप टाइम जाता रहेगा क्रॉप का, जैसे ही आप इसमें जो है ना बार बार उसका ग्रोथ प्रमोटर का और उसके सॉल्यूशन का स्प्रे करोगे और उसको प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि पाठे की शिकायत आपकी नहीं रहेगी। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नारियल का महंगा छिलका इस्तेमाल करो, बुरादा इस्तेमाल करो और अननेसेसरली आप अपने जो लाभ है, लाभांश है, उसको आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वालों को दो। और उधर से क्यों, ये काफ़ी दूर से आता है, इसके इतनी खुद की कीमत नहीं होती जितना इसमें लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाता है, तो उससे आपका ये काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हमने तो आपको पीछे एक वीडियो में बताया भी है कि भाई अगर आप इससे बनाओगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नारियल के छिलके के इस्तेमाल करने की, और आप इसको इससे इस्तेमाल करें। तो ये मैंने आपको बताया है कि 100% इलाज करें और प्रमोटर प्रयोग करें, अधिकतम लाभ पाएँ। तो दोस्तों ये इसीलिए करोगे आप इसको इस्तेमाल कि अगर आप इसको शुरू से इस्तेमाल करने लग जाओ, आप केसिंग बनाने से लेके शुरू में जब आप केसिंग बनाओगे, केसिंग बनाने फिर केसिंग को ट्रीटमेंट भी इसी से करो, और फिर आप टाइम टू टाइम जब आप पानी दे रहे हो अपनी क्रॉप में उस टाइम इसको आप प्रयोग करें। तो आप ये देखोगे आखिर तक जब प्रयोग करोगे तो आपकी जितना सूखा भूसा है उस भूसे के से ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही क्रॉप आपको मिलेगी, और जो क्वालिटी है क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी, उसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी, और आपको बाजार में 10 रुपये 15 रुपये हमारे बीज के साथ आपको अच्छा रेट आपको उसमें मिलेगा, और आप इस पाठे की शिकायत से बच जाओगे। और इसका सबसे बढ़िया येलो मोल्ड का जो सबसे बढ़िया इलाज है, इसका येलो मोल्ड का वो जो है ना, ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर और केसिंग में इसको ट्रीट करना, ये सब जो है ना इससे वो है। और इसके साथ साथ जब आप देखोगे तो ये संदर्भ वीडियो डाल रखे हैं, इनको आप अवश्य देखें ताकि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और अधिक से अधिक आप इसमें लाभ कमा सकें। तो दोस्तों इसमें आप देखोगे कि कुछ हमने वीडियो भी इसमें डालूंगा जिसमें येलो मोल्ड जिसका आया हुआ था उसने कैसे इस्तेमाल करा है, उसको कितना वो हुआ है, और इसमें ये भी देंगे कि भाई जब अगर आप उसको बनाते हो तो आप अच्छी उसमें फायर फैंक कंडीशन भी बनाओगे। और एक और बात बता दूं, अगर आप शुरू से इस्तेमाल करोगे उसको, जब आप कंपोस्ट बनाओगे, कंपोस्ट बनाने के बाद आप केसिंग करोगे, केसिंग करने के बाद आप इसको वो करोगे और केसिंग को भी इसी से ट्रीट करोगे, तो दोस्तों आप बीमारियों से छुटकारा पा जाओगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी किस्म का फफूंदी नाशक, जैसे आपका बावस्टीन है, आपका डाइथेन Z78 है, डाइथेन M45 है, आपका कवच है, ये कोई भी जो है फफूंदी नाशक आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुत महंगे हैं और ये आपका बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत इफेक्टिव है, खूब इफेक्टिव है। ये मैं आपको वायदा करता हूँ, आपसे दावा करता हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करें और इनसे आप छुटकारा पाएँ और बढ़िया से बढ़िया लाभ कमाए। एक दिन आप देखोगे कि आप ये कहोगे कि वाह डॉक्टर साहब कमाल कर दिया, आपने हमें बहुत बढ़िया इसका वो दिया है, इलाज दिया है और हम तो इसमें बच गए। मैं ये आह्वान करता हूँ कि जिन गाँव में पहले जैसे इसमें दे रखा है 68 नंबर वीडियो मैंने गाँव बता रखे हैं, मेरा उन गाँव वालों को विशेष अनुरोध है कि वो अगर दोबारा मशरूम लगाना चाहें तो वे अवश्य लगाएं और मेरे पास आएँ, मैं उनकी दोबारा मशरूम लगवाऊंगा। और उन्होंने कईयों ने मेरे जो वो थे शिष्य थे जिनके यहाँ येलो मोल्ड आ गया था और येलो मोल्ड की वजह से उन्होंने मशरूम छोड़ी थी, तो मैंने उनका दोबारा शुरू करवाया और उन्होंने बढ़िया लाभ कमाया है। तो दोस्तों आप भी अच्छा लाभ कमाएं, ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करें, केसिंग में इस्तेमाल करें, इसका पाठा मत लगने दें और पाठे को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम आपका करेगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आप इसे वक्त रहते इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आपने कर लिया और फिर आप छोड़ कर भाग रहे हो, उसके बाद आप इसको सोच रहे हो कि एक बार कर लो, तो एक बार करने से पता नहीं ये क्या मिरेकल कर देगा। देखो कोई भी दवाई चाहे आदमियों में प्रयोग की जाती हो, चाहे जानवरों में प्रयोग की जाती हो, चाहे फसलों में प्रयोग की जाती हो, चाहे मशरूम में प्रयोग की जाती हो, ऐसा बहुत भारी
ये चमत्कारिक और एकदम तुरता फुर्ती इलाज, कमी दवाइयाँ होती हैं जिनका होता है, लेकिन धीरे धीरे असर, अगर आप उनको सही टाइम पे इस्तेमाल करो और अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, ढंग से इस्तेमाल करो, उनका रेशियो ठीक रखो पानी का और उसका, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनका बड़ा चमत्कारिक असर है, अद्भुत असर है, और इसका भी अद्भुत असर है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आप हमारे इस मशरूम ग्रोथ प्रमोटर से आप अपने जो मशरूम में आपका पाठा लगता है, या जो पैनिंग होती है, या जो जमाव होती है केसिंग की, उसको आप तोड़ लोगे और उससे बचाओगे। और आप इसके जो प्रयोग करते हो आप, ये क्या कहते हैं, नारियल का बुरादा काफ़ी महंगा है, काफ़ी कॉस्टली है, उसके प्रयोग से आप बच जाओगे और इससे आप अच्छा वो करोगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। जी गुरुजी, इस जो शेड की मैं बात कर रहा था वो दूसरे फ्लेक्स की, दूसरे लाड की एक शेड मैंने भरा था, उसमें पहले 2 फ्लेक्स मार के नहीं आया था। और जो टिक्की की शिकायत आपको दिखाएं, जो टिक्की शिकायत आ रही थी पहले, मैं बहुत आपसे नाराज़गी थी, मतलब आप कह रहे थे कि तो दुनिया को कहता फिरता है कि टिक्की है वो चलेगा नहीं। मगर जो आप, मैंने इसमें करीब ग्रोथ प्रमोटर 10-12 बार स्प्रे किया हुआ, प्योर 10-12-15 बार स्प्रे कर दिया हुआ इसमें, हर चौथे 5वें दिन स्प्रे लगाता रहा। अब जाके इसमें वैसे तो 3-4 फ्लेक्स हल्के ऐसे आए गए, टूटे हल्के हल्के। अब नीचे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, टिक्की तो नहीं है, मगर ऊपर माल देख सकते हैं डॉक्टर साहब, माल भरपूर, बहुत पूरा बेड भरा हुआ है। आपको माल की दिखाएं, ऊपर वाले बेड में, सारे बेडों में माल भरपूर है। इसमें पहले माल नहीं उठा, 2 फ्लेक्स के बाद माल नहीं उठा इसमें, अब इसमें माल भरपूर, एकदम पूरे बेड भरे हुए हैं, चारों बेड भरे हुए हैं, चारों बेड भरे हुए हैं। केसिंग करके छोड़ दी थी मैंने, और इसमें तीसरा फ्लेक्स जी आ रहा है, मतलब 7वां फ्लेक्स करीब आ रहा है इसमें। और इसमें सबसे दिक्कत केसिंग में जी शिकायत आई थी, इसी के लिए आपसे बोला था। जैसे पीली पीली टिक्की सी नहीं आ रही जी, यहाँ पे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा केसिंग में, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है, आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पे 1-2 जगह ज़्यादा है। ये है केसिंग में ही, ये देखिए, मगर है केसिंग में, मगर और कंपोस्ट में नहीं है। जहाँ पे खाद का दाना है वहीं भागी, और नीचे कहीं नहीं दिख रही। और इसी वजह से इसमें फ्लक्स नहीं आया था पहले, 2 फ्लक्स मार के था, तीसरा एक जगह ऐसे कहीं 1-2% है टिक्की। मगर इसमें ग्रोथ प्रमोटर मैंने बहुत लगाया, अब इसमें फ्लक्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। 2 फ्लक्स इसमें टूट चुके हैं ऐसे ही ज़बरदस्त वाले, और जो खुम्बी जो सूख जाती है वही ख़राब हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए अब पूरा माल भरा हुआ कचाकच, पूरे बेड भरे हुए हैं डॉक्टर साहब। ये 7वां फ्लक्स है। ये डॉक्टर साहब तीसरा दिन है आज इसका, आप देखिए मुझे ऐसे जम जाती माइसीनियम। जी हाँ, तीसरा दिन है, 3 दिन और कहीं फिर से करवा दें।
जम्बू खाद पड़ गई। माल पड़ रहा है।